Good morning, ninth class students. As you know, we are reading खुशबू रचते हैं हाथ कविता. We have completed नए इलाके में. ठीक है. It's written by also अरुण कमल जी. ये दोनों कविताएं जो हैं वो अरुण कमल जी ने लिखी हुई हैं नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ. ठीक है. दोनों के कवि कौन हैं? अरुण कमल जी हैं. We have completed that part, first part, and second part today we are going to start. So बहुत easy है ये भी. देखिए, खुशबू रचते हैं हाथ. कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ. खुशबू रचते हैं हाथ. टोले मीन्स बस्ती. ठीक है, मैं ऐसे लेती हूँ इसको. हाँ, यस. टोले मीन्स बस्ती. बाकी तो देखिए सरल और सहज शब्दावली है. कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो आपको समझ नहीं आएगा. बिल्कुल जैसे लिखा है एज इट इज़ ऐसे ही इसका आंसर भी आपको, ऐसे ही इसकी व्याख्या सारे की करनी है आपको. तो प्रस्तुत पंक्तियाँ अरुण कमल द्वारा रचित कविता खुशबू रचते हैं हाथ से ली गई हैं. इस कविता में इन्होंने, अरुण कमल जी ने, अगरबत्तियाँ बनाने वालों की दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण किया है. ठीक है. अब देखिए यहाँ से मतलब इस कविता के माध्यम से कवि जो हैं अरुण कमल जी, वो आपको ज़िंदगी की हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं कि जो सुगंधित अगरबत्तियाँ या जो सुगंधित धूप जो हम लोग अपने मंदिर में यूज़ करते हैं, घर के मंदिर में या फिर बाहर वाले मंदिर में कहीं भी यूज़ करते हैं, तो वो कितनी मतलब गंदगी में वो चीज़ें बनती हैं, वो सारा यहाँ पर एक्सप्लेन किया. और ये जीवन की रियलिटी है. इस कविता में कुछ भी झूठ या काल्पनिक नहीं है. ठीक है, ये सच्चाई है जो आपके सामने कवि ने व्यक्त की है. इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि सुगंधित अगरबत्तियाँ बनाने वाले कैसे गंदे वातावरण में रहते हैं. कवि कहते हैं कि कई गलियों के बीच, कई गंदे नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों की बदबू से सने हुए वातावरण की एक बस्ती के अंदर रहने वाले गंदे लोग अपने हाथों से खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं. खुशबू रचते हैं हाथ. खुशबू रचते हैं हाथ. वंस अगेन लिसन केयरफुली. कवि कमल जी बताते हैं कि सुगंधित अगरबत्तियां बनाने वाले कैसे गंदे वातावरण में रहते हैं. कवि कहते हैं कि कई गलियों के बीच तथा कई गंदे नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों की बदबू से सने हुए वातावरण की गंदी बस्ती में अंदर रहने वाले लोग, गंदे लोग, अपने हाथों से खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं. यहाँ पर इंट्रो दी है उन्होंने आपको. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ ये देखिए. उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ. खुशबू रचते हैं हाथ. एक्सक्यूज मी. ठीक है बेटे, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम. पूछा जाता है कि कवि अरुण कमल जी ने अपनी इस कविता में खुशबू रचते हैं हाथ कविता में कितने प्रकार के हाथों का वर्णन किया है. अभी बताऊंगी आपको मैं इसका आंसर. देखिए कितने प्रकार के हाथों का वर्णन हुआ है. प्रसंग आपका सेम रहेगा. आप देखिए, कभी अगरबत्तियां बनाने वालों की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि इनमें से कई लोगों के काम करने से हाथों की उभरी नसों वाले हाथ, हाथों की नसें उभर आई हैं. तो घिसे नाखूनों वाले हाथ, कुछ के हाथों के नाखून घिस गए हैं. देखिए, जो जितना हार्ड वर्किंग होगा, जो जितना मतलब परिश्रमी होगा, उसके हाथों के नाखून घिस चुके होते हैं और उसके हाथों का रंग भी आपको साफ सुथरा नहीं मिलेगा. उसका कॉम्प्लेक्शन हमेशा डार्क रहता है जो मनुष्य हार्ड वर्क करता है. ठीक है. हाँ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ बोला. कुछ कोमल पीपल के पत्ते से हाथों वाले बच्चे हैं. कोमल पीपल के पत्ते देखा ना आपने. पीपल के पेड़ के पास कभी जाना, अभी नहीं बोल रही हूँ कि अभी चले जाओ, ठीक है ना, जाना, कभी मौका मिले वहाँ से निकलो तब भी देख सकते हैं.
वहाँ देखना छोटी छोटी आगे कॉम्प्लें होती हैं, तो छोटे सॉफ्ट से मतलब वो पत्ते होते हैं, तो उनसे कल्पना की है बच्चों के छोटे छोटे नन्हे नन्हे कोमल कोमल हाथों की, ठीक है। और जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, ठीक है। कुछ यौवन से संपन्न युवतियाँ भी यहाँ काम कर रही हैं। अब फैमिली है तो फैमिली में देखिए युवतियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, अपने यंगर्स भी हैं, नौजवान भी हैं। तो जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, जो नव युवतियाँ ना काम कर रही हैं यहाँ पर, उनकी कल्पना, उनके हाथों की कल्पना किसे की है? जूही। क्या होती है जूही? सुगंधित होती है ना जूही। हाँ, तो बोला जिनके हाथ जूही की डाल से सुगंधित हैं, ठीक है, ये भी यहाँ, वह भी यहाँ काम कर रही हैं। आगे क्या बोला? गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ किसके हो सकते हैं? सोचिए जरा, हार्ड वर्किंग इंसान के, आपके दादाजी के, है ना, या आपके मम्मी पापा के। बूढ़े भी अपने गंदे और कटे पिटे हाथों से यही कार्य करते हैं, तथा घायल हाथों से भी लोगों को यही काम करना पड़ रहा है। ये सभी खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं, इतनी गंदगी के बीच भी क्या कर रहे हैं? हम लोगों के लिए, मतलब अरुण कमल जी हमें संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए खुशबू रच रहे हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड अप टू हियर। if you got any problem then you can ask from me, okay। thank you for watching video। समझिए इनको और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। थैंक यू।